अब भोग बनाना है तो मैंने आज मम्मा को बोला कि आज मैं भोग बनाऊंगा। तो अब आप देख सकते हो हमारे चावल पीले हो चुके हैं। हेलो पड़ोसी। हेलो पड़ोसी, कैसे हो? हाय। हो गया नॉर्मल? ये नहीं बताना है। आगे बढ़ते मिशन गिफ्ट के लिए। ये फूल इस फूल के लिए और ये है मेरा नाम यहाँ पे। तो ये है हमारे गणेश अंकल। हाय। ये सब है, गुलाब जामुन है, पूरी है, पापड़ है और ये एक और सब्जी है, मिक्स वेज। सबसे हंसना हंसाना, तुम्हें बढ़िया सखाना, जिंदगी को जी भर के जीना, बस इतना है फसाना, आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन जरूर दबाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री कृष्णा एंड यस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली बात, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यस, मैंने जो कल सरस्वती वंदना रिकॉर्ड किया था वो अपलोड हो चुका है। कल के ब्लॉग में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। अब भोग बनाना है तो मैंने आज मम्मा को बोला कि आज मैं भोग बनाऊंगा। तो मम्मा तैयारियां हो गई? अच्छा सर जी, हो गई। बड़े शेफ आएंगे ना आपके? हाँ। आपने कहाँ से मंगवाए ये शेफ? छोटे शेफ ने कर दी सारी तैयारी, अब बड़े शेफ आके असेंबल कर लेंगे। अच्छा, और ऐसी फिर बात है बोलेंगे क्या? कि ये लो भोग का प्रसाद। मैंने बनाया भोग का प्रसाद। हाँ। तो ये क्या बोलते हैं मम्मा इसको? पीले चावल? इसको बोलते हैं केसरिया भात, केसरिया भात, पीले चावल, पीले चावल, जो भी जिसका अलग अलग नाम। ओके। तो आज ये बनेगा एंड मराठीत बोलतात केशरी भात। पहले तुम्ही केसरी बनून आला? आम्ही केसरी बनवणार, वाह। केसरी भात बनवणार। भाइयों की पहली रेसिपी। अशी मम्मा, मैंने मम्मा को खाली बनाते हुए देखा भी नहीं है आज तक, खाली खाया है। हाँ, तो आज बनाते हुए क्या, आज देख ही लो, आज बनाए। तो आज हम बनाएंगे केसरिया भात। भात जल्दी जल्दी फटाफट गैस चालू करना है। हाँ गया। कलर अभी थोड़ा सा लाइट था, इसीलिए ये और कलर है। और दूध है ना? हाँ, दूध में ही है। पहले केसर में था वो सिर्फ, अब अच्छा। वो कलर में। हाँ, तो अब भोग बन चुका है। कैसा लगा भोग? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं क्वालिफाई हो गया। ओके। पर अब अगली बार खुद बनाना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। इजी है, कुछ भी नहीं है। Easy है, हाँ। हेलो पड़ोसी। हेलो पड़ोसी, कैसे हो? हाय। ये हमारा पड़ोसी है, हमारे घर में पिपिंग करता रहता है, झांकता रहता है जब देखो तो। आज हमको एक इनविटेशन आया है। हमको यानी निन्नी भैया। हाँ, मुझे बाबा को।
तो इसीलिए बाबा और मैं शाम को पार्टी में जाएंगे, बट वो इनविटेशन क्या है। तो जब मैं छोटा बच्चा था और जब स्कूल जाता था, जब मैं भी स्कूल जाता था, जब मैं भी स्कूल जाता था, तो यस मैं शायद फर्स्ट में होऊंगा। हाँ, जो अपन खारगर आए थे तब मैं फर्स्ट में था। फर्स्ट में था। हाँ। तो यहाँ पे खारगर आए थे तो बस तो 5 नहीं साल थी। के थे, छोटे से लिटिल 5 साल के। हाँ तो बहुत। निलय जिस वैन से जाते थे, हाँ तो स्कूल दूर था, बाबा ऑफिस जाते थे तो समय नहीं होता था, तो निलय को वैन से भेजते थे। अब वो वैन लगवाई, उसमें जो जिनके पास लगवाई, हाँ। वो पहला व्यक्ति था गणेश अंकल। गणेश अंकल तो छोटा है, मेरे से तो काफी छोटा है, तो मैं गणेश ही बोलती हूँ। तो निलय के लिए अंकल है। हाँ, निलय के लिए वो अंकल है। तो तो निलय 1 महीने तक उनके साथ गया। हाँ फिर उनका रूट चेंज हो गया, तो उन्होंने बोला कि मेरा ही दोस्त है, विजय नाम है उसका, तो आप विजय के साथ भी भेज दो, वो भी उतना ही अच्छे से। तब तक निलय पूरी तरह से सेट हो चुका था। ये गणेश बात अंकल, ऑफ कोर्स, आपका कंफर्ट जोन बताना जरूरी होता है। गणेश हर अंकल के जगह पे। साथ में निलय ऐसा फिट हो गया था कि क्या खाया क्या पिया सब कुछ, अपने घर में क्या हुआ सब जाके बता देना गणेश को। हाँ अब वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गया, पर गणेश का वे शायद से दूर से हो गया, अलग से उनका रूट बदल रूट गया। चेंज हो चेंज गया। हो गया। अब उन्होंने बोला कि विजय मेरा फ्रेंड है और वो भी इसी रूट से जाता है और वो स्कूल भेज देगा, निलय को लेके जाएगा और उतने ही कंफर्ट के साथ। अब निलय को उसका कंफर्ट जोन छोड़ के विजय की वैन में जाना पड़ा। इसने इतना उधम मचाया, सुबह 7:30 बजे, मतलब 7 बजे, हाँ शार्प 7 AM को। हाँ। मतलब मैंने इतना टाइम पास किया कि वो वैन 15 मिनट तक उधर ही खड़ी थी शायद। रोया है, रोना बहुत चल रहा था। इतना रोया है कि मैं, यानी ये विजय मेरे को कहाँ ले जाएगा, और जबकि बच्चे भरे पड़े हैं। पर चूंकि मेरा गणेश अंकल नहीं है, ये नया विजय कौन आ गया है हाँ। और पता नहीं, और मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, और इतना रोना धोना। अरे बेचारा भगवान, वो भी कितनी देर वो तक भी वो बेचारा मनाते इतना रहा कि कंफर्ट जोन प्यार में लाने करता की, रहा। 5 साल के बच्चे को उन्होंने इतना प्यार हाँ दिखाया बहुत प्यार से एकदम कि अरे मैं तेरे को वैसे ही लेके जाऊंगा, और उधर स्कूल में अपने गणेश अंकल मिलेंगे, तू उनसे मिल लेना। फाइनली विजय निलय को स्कूल ले जाने लगे, हाँ। और अब विजय अंकल आते हैं निलय की लाइफ में। और कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है अब मेरा। इतना एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कि आज मम्मा ने सुबह क्या बनाया, बाबा ऑफिस में क्या हुआ, मेरी क्लास में क्या हुआ, मैं आज टिफिन में क्या लाया। और सेकंड कट टू विजय अंकल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। निलय मेरा आज वहां पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, निलय आज ये मेरा अच्छा हो गया, निलय मैं नई गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। 5 साल के बच्चे के साथ कौन इतना डिस्कस करता है, पर वो सोचते थे कि निलय इतना बड़ा है, मैच्योर। इतना मैच्योर है कि वो अपने सारे दुख दर्द निलय से शेयर करता है। हाँ तो ऐसी हमारी दोस्ती बोल सकते हो। हाँ। एंड एज यू नो कि जो मेरा नेचर है, मेरी दोस्ती मेरे एज वालों से नहीं होती है। हाँ, हमेशा मेरे बड़ों से। एज से जो बड़े हैं उनसे ही होती है। विजय हमारे फैमिली का मेंबर ही हो गया हाँ। ऐसे। आज भी है। आज भी है, और वो रिश्ता कायम रहा। यानी निलय को भेजना साथ में, हाँ। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि किसके साथ भेज रहा हूँ। ऐसे होता था बहुत बार, निलय की तो जद्दोजहद चालू रहती थी, सुबह लेट होना। Correct, तो वो correct. भाग के नीचे गए कि कभी टिफिन रह गया घर पे, तो उस समय ऐसे रोक डर ही नहीं नहीं लगता था। ये तो रोने लगी। और उनको कैमरा बंद करना पड़ेगा, मैं करता। हो गया नॉर्मल। वो इंसान तुम्हें देख के रोने लगता है पहले। नहीं, मेरा अपना दुख था रे। ऐसे नहीं है। क्या है? अरे यानी वो इतना ज्यादा प्यार करता है बंदा तुमसे कि निलय को जितने लोग मिले लाइफ में, टच वुड, भगवान, सही में भगवान का बच्चा बोलती हूँ, इसको सब इतना प्यार करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। वो टिफिन नहीं ले गया था बच्चा, और मैं इतनी वरीड हो गई थी कि मैं टिफिन भूल गई, और स्कूल में थोड़ा सा ऐसे
बहुत ज्यादा ऐसे इरिटेट कर दे अगर आप बीच में टिफिन ले जाओ, और इंटरटेन नहीं करते थे वो। एक बार बच्चा अंदर स्कूल जाने में नहीं चले देते गया कभी भी। सही बात है। तो तुरंत फिर इसके बाबा ने फोन लगाया विजय को कि विजय आज वो टिफिन भूल गया है। कैंटीन था, उसने अपने आप उसको पैसे दिए, बाबा को पूछ रहा है कि मैं टिफिन बनवा के घर से भेज दूं, क्या करूं, आप चिंता मत करो, मैं उसके पास एनी हाउ भिजवा दूंगा। तो उन्होंने कहा बाबा ने कि नहीं, तुम सिर्फ उसको 20 रुपए दे देना और बोलना तू टिफिन भूल गया है। वो वड़ा पाव खा लेगा, समोसा पाव कैंटीन से कुछ भी खा लेगा। आई थिंक 10 रुपए का समोसा आता था, हाँ, उसने तब- वो 20 तब- रुपए में 10 रुपए का समोसा खाया, और वो 10 रुपए बचे हैं ना, इतने साल बाद में मेरे पास पड़े। ये नहीं बताना है। इधर बहुत, क्योंकि क्या है कि ये जो मेमोरीज है, मुझे नहीं लगा था ये बात निकालूंगा मैं तो इतना रोने लगेंगे बाबा भी अभी। ये औरत ही चालू करती है सब रोना। अरे कुछ मेमोरीज होती है एक्चुअली, क्या है अच्छे मैं भी लोग समझ जुड़ते सकता हैं हूँ, ना। मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है। ये है वो 10 रुपए, ये अभी तक बाबा ने यूज नहीं किए, बचे हुए 10 रुपए। 2014 के है। और वैसा ही वो गणेश भी है, और वो जब भी रास्ते में मिलते हैं, अभी हमारा मिलना बंद हो गया, कम हो गया। बहुत बहुत क्योंकि निलय अब स्कूल होम स्कूलिंग करने लगा, उसके बाद उनके भी गृहस्थी में वो उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए। पर जब भी हमको, वो रहते यही हैं, खारघर में ही रहते हैं, पर वो हमको जब भी मिलते हैं तो उतने ही वार्म, उतने ही अफेक्शन के साथ मिलते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बात उनकी, हाँ उनकी छोटी वैन थी, एक ओमनी होती है ना, वैसे हाँ ओमनी पहली, थी, हाँ ठीक है? हाँ पहली वैन उनकी उतनी थी। तो वैसी टाइप की थी, टाटा की, पता नहीं कौन सी थी वो लेने के लिए भी उस बच्चे की बहुत जद्दोजहद चल रही थी कि मैं लूं कि नहीं लूं। हाँ, विजय को बहुत बड़ी बस लेने की बहुत ये थी, तमन्ना थी। अब वो निलय से बात करते थे इस बारे में। हाँ वही तो मैं पता बोल था रही हूँ। मुझे गाड़ी लेनी कि मैं है, बस लूं कि बस नहीं, लूं। क्योंकि ये घर पे आके बोलता था कि आज बहुत टेंशन में है वो। तो बोले क्या हो गया तेरे विजय अंकल, वो कोई बात हो गई? तो बोले आज बहुत टेंशन में थे वो, और उससे ज्यादा टेंशन ये अपनी, निलय को आता था। हाँ चेहरे, अरे उनको ना बस लेनी है, तो वो सोच रहे अभी इस बस में हम पूरे नहीं आते ना, तो वो बड़ी वाली जो बस होती है ना, वहाँ यहाँ से वहां तक और वाली, पहले मेरा बात करने का छोटा सा टोन बड़ भी बड़ बड़ एकदम, बड़ 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 बड़। और उसमें वो फिर बोल रहा है कि अरे वो बहुत टेंशन में थे, उनको लेना है। तो वो बस देखी उन्होंने, और फाइनली एक दिन निलय के अंकल बड़ी बस लेके वो ट्रैवलर, बड़ी वाली ट्रैवलर खरीद लेता है अच्छा बंदा। अब ट्रैवलर लेना अलग बात है, बट कोई भी मतलब मेरे जैसा बच्चा एक्सपेक्ट, या कोई भी दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई मतलब वो भले घर के का व्यक्ति आपके लिए, उन्होंने मेरा नाम गाड़ी पे लिखा था, मतलब उनके परिवार के बच्चों के अलावा मेरा नाम भी गाड़ी पे था। हाँ, उनकी गाड़ी पे पीछे निलय लिखा हुआ था। हाँ और आज भी उनकी गाड़ी के पीछे और निलय लिखा हुआ निलय है। लिखा हुआ, निलय आज छूट तक। गया, निलय बहुत दूर हो गया, निलय साथ में अब जाता भी नहीं है, वंस इन वाइल हम कभी मिलते हैं। हाँ पर उस बंदे की बड़ी बात ये लगी कि उसके खुद के 2 बेटे हो गए, वो उनका नाम लिखे, उनके परिवार के बच्चों का नाम लिखे। हाँ। निलय आज 17 साल का हो गया है, और इतने सालों के बाद भी उस बंदे की बड़ी वाली गाड़ी पे हाँ निलय लिखा हुआ है। निलय, अगर और वो, जबकि वो रीप्रिंट हुआ फिर से, पहले हिंदी में लिखा था और अब इंग्लिश में लिखा है। नहीं, अच्छा इंग्लिश में लिखा। अब इंग्लिश में लिखा, ये पहले देखता हिंदी रहता में। है ना, जगह वहाँ चेंज हो गाड़ी गई, खड़ी इस है। तरफ था तो उस तरफ हो गया, उस पर तरफ वो था, है। बट वो था। तो ये इतनी सारी स्टोरी इसलिए सुनाई कि कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं लाइफ के साथ में, जो बहुत ब्यूटीफुली आज भी जुड़े हुए हैं। हाँ और आज उन्हीं विजय अंकल को दूसरा बेटा हुआ, जो अब 1 साल का अब हो 1 गया। साल का है, तो उसका बर्थडे है आज बर्थडे सेलिब्रेशन था। हाँ मैं खुद का टी-शर्ट ब्रांड चलाता है, करेक्ट। और खुद ही प्रिंट करता है, और खुद ही वो गिफ्ट वो ही जाता है। पर निलय के पास चैलेंज ये है कि वो छोटू सा 1 साल का ही है अभी, हाँ तो अब और 1 साल का टी-शर्ट इनके पास है नहीं। अवेलेबल नहीं तो है। अब ये जाके आज पहली बार ये गिफ्ट ढूंढने जा रहे हैं कि 1 साल के बच्चे को क्या अच्छा लगे। आगे बढ़ते मिशन गिफ्ट के लिए। ढूंढ लो मिल बट जाएगा। गिफ्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हाँ इसीलिए
बहुत मुश्किल का। किसी और ने निलय डॉट डेट पे निलय ढूंढना। जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, बोलता है टी शर्ट पहन लो। आंटी यार टी शर्ट पहन लो ना, मेरा टी शर्ट दे मम्मा, प्रिंट करा के टी शर्ट दो। हाँ तो अभी इजी है ना, इजी है ना। दिमाग में नहीं, actually, मशीन है, वो सामने डालता वाला भी है उतना ही खुश है कि हाँ भैया, हाँ टी हाँ, शर्ट वाह निलय का टी-शर्ट मिल गया। तो अब मैं घर पे आ चुका हूँ एंड बाबा अभी मेरे लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। वाह बाबा, मस्त फूल वगैरह रखे जा रहे हैं यहाँ पे माता जी के लिए। वाह, आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ यार। ये फूल इस फूल के लिए। पहली रसोई लेके आता हुआ। तो मैं रेडी हो चुका हूँ एंड यस, आप लोगों को तो गिफ्ट दिखाया ही नहीं मैंने। चलो दिखा देता हूँ। मम्मा गिफ्ट दिखा दो। तूने बता दिया फाइनली, मुझे कुछ नहीं समझ आता टी शर्ट्स के अलावा। नहीं बताया, तो बोल ऐसे। मुझे टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। तो ये बाहर से प्लेन टी शर्ट खरीद के लाया है ना, क्योंकि इसके पास छोटे बच्चों के टी शर्ट नहीं है, पर ये लाया टी शर्ट ही और फिर उसको प्रिंट किया और अब वही देगा। हाँ। कितना बदमाश है यार। टी शर्ट अब जो करते हो काम वो पर दिखाओगे। तेरा दिमाग टी शर्ट में लगा। हाँ। देखो पापा ने इतनी चीजें दिखाई, देखो कुछ नहीं पसंद आया। नहीं अच्छी लगी ना, वो बात नहीं थी ना। ये जो टी शर्ट है ये उनके बड़े बेटे के लिए है। ये ऐसा है एंड और ये छोटे वाले के लिए। पॉकेट में से बनी निकाला नहीं ले। क्रिएटिव। ये पॉकेट है, यहाँ से ये यहाँ पे बनी है। ये है प्रिंट। इफ यू मेट माई फैमिली यू वुड अंडरस्टैंड। ये छोटू के लिए। हाँ, अब चलते हैं। बाबा भी रेडी हो चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ से अगर आवाज़ आ रही होगी मुझे पता नहीं, तो नीचे भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है। कॉपीराइट लग जाएगा। हाँ गाना बज रहा है, कॉपीराइट नहीं लगेगा कॉपीराइट। तो ये है विजय अंकल की वैन। और रुको आपको बताता हूँ मेरा नाम। और ये है मेरा नाम यहाँ पे। पहले ये जो नाम अभी इंग्लिश में लिखा है ये यहाँ पे हिंदी में लिखा था, बट ये अभी फिर से दोबारा करने के बाद भी उन्होंने नाम नहीं हटाया। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यस, विजय अंकल से मिल लिए, बट अभी उनको पहले बताना पड़ेगा कि कैमरा, अभी उनको कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में। तो बताते ना, व्लॉगिंग वगैरह तो पता ही नहीं उनको उनको। पता नहीं है। हाँ अभी सबसे पहले तो गणेश अंकल को भी मिल सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको मिलाता हूँ विजय अंकल का जो जरिया है मिलने का, उनसे, गणेश अंकल से। तो आपको स्टोरी अगर याद होगी तो गणेश अंकल सबसे पहले मिले थे, तो उनसे मिला था। तो ये है हमारे गणेश अंकल। हाय तर हे फर्स्ट टाइम मला भेटलेले आणि त्याच्यानंतर विजय अंकल भेटलेले मला। पहिली starting story होती। स्टोरी सांगितली, मी रडलेले होते। को मिलाता हूँ विजय अंकल से। हाय। हाँ, और ये गणेश अंकल। तो ये अंकल की वजह से मुझे विजय अंकल मिले। माझ्या व्हॅनमधला निल्या एक माझ्यासाठी स्पेशल स्टुडंट पण होता आणि मित्रसुद्धा होता, कारण की माझा एक प्रसंग असा होता की जेव्हा मला न्यू व्हॅन घ्यायची होती, तर मी तर प्रे करतच होतो की मला नवीन व्हॅन आणि चांगली भेटावी. तर माझ्यासाठी निल्या आणि निल्याच्या फॅमिलीने पर्सनली माझ्यासाठी त्यांनी आमच्या खारघरमध्ये देवीचं मंदिर आहे, तिथे जाऊन प्रार्थना केली की विजय अंकलच्या मनात जे हवं आहे ते त्याला भेटू दे. व्हॅनच्या बॅक साईडला ग्लासवरती मी निल्याचं नाव लिहिलेलं आहे. अच्छा, यस 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 यस. माझ्यासाठी किंवा निलेची फॅमिली, मी निलेच्या मम्मीला ताई बोलतो, दादांना दादा बोलतो. एक वेगळं आहे, रक्ताच्या नात्यापेक्षा एक यांच्याबरोबर जी अटॅचमेंट आहे माझ्यासाठी पण तुम्ही खूप स्पेशल आहात. भेटणार नाही, मी म्हणतो तुमच्यासारखे. खाना मिल चुका है। यहाँ पे बहुत आवाज़ है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा ज़्यादा। ये सब है, गुलाब जामुन है, पूरी है
पापड़ है और ये एक और सब्जी है मिक्स वेज। अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है एंड यस बहुत मज़ा आया। बहुत सालों के बाद एक्चुअली सही में विजय अंकल को मिले और आपने देखा ही वो कैसे पर्सन है, गणेश अंकल कैसे पर्सन है। तो यस ये हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे लाइफ का हिस्सा है और बहुत सालों के बाद मिले तो बहुत अच्छा लगा। अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाया उनसे भी क्योंकि वो भी बिज़ी है बहुत, तो किसी दिन आएंगे बात करेंगे। यस अब जाके एडिटिंग कंप्लीट हुई है और मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। मिलते अगले व्लॉग में।